नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी दिमाग के कायल हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। तो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। उम्मीद है इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान जल्द होगा। वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत और अदालत की इजाजत के साथ बाहर गए। मालूम नहीं वो हिफाजती जमानत लेते हैं या नहीं। उनकी वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। आम इंतखाबात के मामले पर लोगों के जहन में उलझन है। निगरान हुकूमत किसी उलझन का शिकार नहीं। इत्मीनान रखें, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। डॉलर सस्ता होने से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की उम्मीद है। हम कानून साजी नहीं कर सकते, लेकिन जो मुमकिन है वो करेंगे। निगरान हुकूमत IMF की गैस महंगी करने की फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार। 1 अक्टूबर से दरामदी और मुकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर होने का इम्कान। घरेलू खाद और कैपेसिटी पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने पर काम शुरू। निगरान हुकूमत ने गैस टैरिफ बढ़ाने से पहले सनती और तिजारती शोबों को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। गैस कंपनीज के अमले और तनख्वाहों में कमी की तजवीज़ भी तैयार कर ली। ऊपर पेट्रोल भी चला गया, बिजली भी इतनी ऊपर चली गई है, तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत मसला है। गरीब आवाम का इन्होंने खून पसीना निचोड़ दिया। आवाम जाए तो जाए कहाँ? गरीब लोगों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन्होंने। गरीब के बच्चे हम कहाँ जाएं? कभी बिजली का बिल ऊपर जा रहा है, कभी गैस का बिल ऊपर जा रहा है। ये तो नाइंसाफी हो रहा है। बिजली के बिल अदा करें या बच्चों को खाना शाना खिलाएं। तनख्वाहें इतनी है नहीं जितने बिल देने हैं, तो अच्छा है ना, नहीं करना होगी ना, हम इस्तेमाल करेंगे। ये जुल्म नहीं, इंतहा है। इससे अच्छा इंसान को चाहिए कि जहर दे दें, ये एक दफ़ा ही जान से मार दें सबको। महंगी बिजली के झटकों से आवाम के औसान खता। बिजली मजीद महंगी, कीमत में फी यूनिट ₹3.28 इजाफा। नेफ्टा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत ने रात की तारीकी में आवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। कहते हैं अब तो नौबत कनेक्शन कटवाने तक पहुँच गई। हुक्मरान मजीद जुल्म न करें, इतने बिल नहीं भर सकते। हुकूमती फैसले से महंगाई से तंग सार्फिन पर मजीद 159 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ गया। महंगाई ने मुतवस्सित तबके को कुचल डाला। पाकिस्तान में मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के शिकंजे में चले गए। गरीब अफराद की तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ हो गई। गुर्बत और बेरोजगारी की शरह 12.2% तक जा पहुंची। आलमी बैंक की रिपोर्ट में चशमकुशा इंकशाफात। कहा, बीमार मईशत को ठीक करने के लिए 5 बड़े शोबों पर तवज्जो देना होगी। ड्यूटी और सेल्स टैक्स पर इस्तिस्ना खत्म किया जाए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी बिरादरी के सामने रख दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा, भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी कश्मीर है। हिंदुत्व जैसे इंतहा पसंदों की वजह से बदअमनी की फजा है। मजीद बोले, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाक़यात की सख्त मुसम्मत करते हैं। TTP, दाइश और दीगर ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में मुतहर्रिक हैं। अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। इस्लामोफोबिया और कुरान पाक की बेहुरमती जैसे वाक़यात को रोकना होगा। मसले फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने रुत बदल दी। शहर भर में जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब बनी रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। करतबा चौक में सबसे ज्यादा 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 142, लक्ष्मी चौक में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के दौरान लेस्को का निजाम बैठ गया। 130 फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। अकबरी मंडी में 16 साला लड़का करंट लगने से जान बहक हो गया।
बारिश के दौरान लाहौर डूबा रहा, वासा एहलकार गफलत की नींद सोते रहे। लाल पुल का इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है, लोगों का घरों से निकलना भी मुहाल। बारिशी पानी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल, अस्पताल अमला अपनी मदद आप के तहत पानी निकालता रहा। वाबडा टाउन फिरोजवाला के इलाके भी डूबे रहे। बारिश के बाद फिरोजपुर रोड कहना 9 में घंटों पानी खड़ा रहा। पानी का निकास ना होने से ट्रैफिक का निजाम सुस्त रवि का शिकार रहा। बारिशों के नए सिलसिले ने सर्द मौसम की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मंडी बहाउद्दीन, ननकाना साहब और खोशाब में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के दौरान चलने वाली हवाएं गर्मी और हब्स उड़ा ले गईं। कसूर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर की वजह से सीवरेज का निजाम बंद। महकमा मौसमियात ने कल भी बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी। जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार सब कौमी मुजरिम है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर तोपों का रुख साबिक फौजी अफसरों और जजों की तरफ कर दिया। जस्टिस खोसा, अजमत सईद और एजाजुल अहसन को भी साजिश का हिस्सा करार दे दिया। लंदन में इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, ये लोग पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ का लंदन से वाज़ेह पैगाम। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में तकसीम पैदा की। नवाज शरीफ तकसीम खत्म करने आ रहे हैं। गुजरांवाला गया, ना कोई मुलाकात हुई। मरीम नवाज कहती हैं, मुलाकातों में वापसी के लिए इस्तकबाल पर भी बातचीत होगी। प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने भी इलेक्शन कमीशन पर एतराज कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर सिराज दुरानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख नहीं सिर्फ महीना बताया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के सवाल पर कहा, अच्छी बात है, सियासतदान को मुल्क में रहना चाहिए। जब तक आप ग्राउंड में नहीं होते, आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। हलीम आदिल शेख ने भी हाफिज नईमुर रहमान के नाम के साथ मेयर का इजाफा कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में समोसे पकौड़े की सियासत की गुंजाइश नहीं। हाफिज साहब को मेयर बनाने के लिए हमारे चेयरमैन ने मुश्किलात बर्दाश्त की। उन्हें मेयर कह देता हूँ, वो मुझे भी जेल के बंद वार्ड में समोसे पकौड़े भिजवा दें। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को दरखास्त पर समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर समाअत 25 सितंबर को करेंगे। मौसम बदलते ही डेंगू के वार तेज। पंजाब में मजीद 243 केस रिपोर्ट। लाहौर में वायरस का फैलाव तेज। 24 घंटे में 109 केस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 63 और रावलपिंडी में 45 नए केस रिपोर्ट। मुल्तान 45, गुजरांवाला 11, शेखुपुरा, अटक और गुजरात में 2 नए केस सामने आ गए। लाहौर में शोबे चश्म की वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। बच्चे बड़े सब वायरस से मुतासर होने लगे। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात समेत कई इलाकों में वबा पर काबू ना पाया जा सका। वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल ड्रॉप्स भी नायाब हो गए। शाबाश कराची पुलिस। शाहराह फैसल पुलिस का बर वक्त एक्शन।
गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में शहरी से लूटमार करने वाले 5 डाकू रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। कराची के ट्रांसपोर्टर्स भत्ताखोरी से तंग, तीसरे रोज भी धरना जारी। ट्रांसपोर्टर्स की सुपर हाईवे बंद करने की धमकी, कहते हैं 3 दिन से बैठे हैं, इंतजामिया हमारे मसाइल सुनने को तैयार नहीं, मुतालबात पूरे ना हुए तो सुपर हाईवे और कौमी शाहराह को बंद कर देंगे।